अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उसके कुछ लॉज पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स, ये रियल लाइन है। वन, लेट से 1, 0 और 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं, छोटे से छोटे 0.0001, 0.1, 0.2, सारे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो रियल नंबर्स होते हैं। मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, डेसिमल्स वाले, फ्रैक्शन वाले, सारे पॉइंट्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। बाकी सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स उसी में रियल नंबर्स में आते हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो रियल नंबर्स हैं, जिनकी एंट्रीज द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल मीनिंग सूटेबल, अडेप्टेबल फॉर एडिशन इफ़ अगर दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर दोनों मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर है तो हम वो एडिशन के लिए सूटेबल है। ठीक है, फिर हम उसको उन मैट्रिसेस को की एडिशन कर सकते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उन मैट्रिसेस की एडिशन नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसका ऑर्डर, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स बी का भी 2/3 है, इसलिए ये कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। एडिशन ऑफ ए एंड बी रिटर्न। एडिशन ए और बी के एडिशन को हम इस तरह लिखते हैं, ए प्लस बी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए टू द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बी। इसका मतलब क्या है कि हम दो मैट्रिसेस की एडिशन इस तरह कर सकते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, उसकी फर्स्ट एंट्री है, जिस तरह उसकी करस्पॉन्डिंग जो सी एंट्री है उसमें उसको ऐड करेंगे, फिर इसी तरह सारी एंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ ऐड करना है। मतलब यहाँ पे 2 है, 2 की पोजीशन पे जो दूसरे मैट्रिक्स में जो एंट्री है वो उसमें दोनों ऐड होंगी। इसी तरह 3 है यहाँ पर, इसकी पोजीशन पे यहाँ पे जो एंट्री है इन दोनों को ऐड करेंगे। इसी तरह ये है, इसी तरह ये भी सारे एंट्रीज़ जो हैं वो अपनी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ दूसरे मैट्रिक्स की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ ऐड होंगी। ठीक है, एग्जांपल करते हैं हम। ए प्लस बी इस तरह लिखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को। दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे +-2, 3 + 3, 0 + 4, 1 + 1, 0 + 2, 6 + 3। ए प्लस बी, अब इनको ऐड करके लिख देते हैं। 2 - 2 प्लस माइनस माइनस, और +2 - 2 इज इक्वल टू 0। 3 + 3 इज इक्वल टू 6, 4, 2, 2, 9। ये ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर होगा मैट्रिसेस का, तो ही वो सब्ट्रैक्ट होंगे। एडिशन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर होना चाहिए। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए में से सब्ट्रैक्ट हम करेंगे कैसे? इज़ obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A and it is denoted by, इसको इस तरह डिनोट करते हैं A - B से। और कैसे मिलेगा हमें आंसर कि मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ में से हर एंट्री में से
बी की क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो माइनस कर देंगे हम, तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगी, बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास एग्जांपल, इसको a माइनस बी इस तरह लिखते हैं। जिस तरह हमने एडिशन की है ना, हर एंट्री के क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में हम उसमें ऐड कर देते थे, इधर हम माइनस कर देंगे। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 1 माइनस 1 5 माइनस 4 0 माइनस 3। 2 1 2 1 माइनस माइनस प्लस 1 2 1 माइनस 3। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गई। हर एंट्री को, ए की हर एंट्री में से बी की हर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, वो करते हैं सॉल्व। पहले ए और बी मैट्रिसेस दिए हैं सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इनको पहले करेंगे a प्लस बी इक्वल 1 0 2 2 माइनस 1 5 7 3 1 प्लस 0 1 5 3 माइनस 1 माइनस 2 4 2 7। क्या करना था, हर मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को मैट्रिक्स बी की हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड कर देंगे। 1 प्लस 0 2 प्लस 3 7 प्लस 4 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 3 प्लस 2 2 प्लस 5 5 प्लस माइनस 2 1 प्लस 7 इक्वल्स 1 5 11 1 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल माइनस 2 5 7 5 माइनस 2 इक्वल्स 3 8। अब एक आंसर लिख देते हैं फाइनल। 1 1 7 1 5 2 माइनस 2 3 11 5 8। ये आ गया a प्लस बी। a माइनस बी, ए की हर एंट्री में से बी की हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 0 2 माइनस 3 7 माइनस 4 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 3 माइनस 2 2 माइनस 5 5 माइनस माइनस 2 1 माइनस 7 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स 0 1 माइनस 3 5 प्लस 2 इक्वल्स 7 माइनस 6। ए माइनस बी क्या आ गया आंसर, ये मैट्रिक्स 1 माइनस 1 3 माइनस 1 0 1 माइनस 3 7 माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, एग्जाम्पल बी, इसको करते हैं सॉल्व। a प्लस बी इक्वल्स 1 माइनस 1 0 2 3 2 प्लस 2 3 1 माइनस 2 3 4।
हर एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड कर देंगे। 2 + 3 - 1 + 1 3 - 2 0 + 3 2 + 4। मैं आंसर इधर ही लिख रही हूँ, a + b। 3 5 0 2 1 3 6। सेकेंड, a - b equals 1 - 1 0 2 3 2 -2 1 3 3 - 2 4। हर ए की हर एंट्री में से बी की हर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री माइनस कर देंगे। -2 2 -3 -1 -1 3 -2 0 -3 2 -4 -1 -1 0 +3 +2 5 -3 -2। ये आ गया a - b। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर। ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए विद अ रियल नंबर के इक्वल हो सकता है 0 1 2 सो किसी भी नंबर के, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के। इसमें पॉइंट्स वाले भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन वाले भी आ जाते हैं, सारे रियल नंबर है ना, रियल नंबर में सारे ही आ जाते हैं। इज obtained बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। और डिनोट इसको लिखते ऐसे हैं कि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स के साथ। ए मैट्रिक्स है हमारे, करते हैं सॉल्व, फिर बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, बी अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है, और k = -2 दिया हुआ है। बी अ रियल नंबर, जो कि है एक रियल नंबर। k -2 हमारे पास स्केलर क्या दिया हुआ है, रियल नंबर। 2 -2 a के साथ हमने करना है। -2 यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स। 1 2 -1 -1 -1 3 4 0 2। अब क्या डेफिनेशन में कहा है, डेफिनेशन में कहा है कि इस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -2 × 1 -2 × 1 -2 × -1 -2 × -4 -2 × 2 -2 × -1 -2 × 0 -2 × -1 -2 × 3 -2 × 2। हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। -2 a = आ जाएगा -2 × 1 -2 -2 × -1 प्लस 2 1 2 2 आ जाएगा। -2 × 4 माइनस का साइन आएगा, 4 1 4 2 8। -2 × 2 प्लस माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होंगे ना, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा 4। -2 × -1 साइन माइनस होके माइनस माइनस प्लस 2 1 2। कोई भी चीज़ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होती है तो वो भी ज़ीरो हो जाती है। -2 × -1 2 -2 × 3 माइनस साइन माइनस का 3 2 6 -2 × 2 माइनस का साइन 4। ये आ गई हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी
दोबारा बताती हूँ, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर के, कोई भी हो सकता है रियल नंबर, इज़ ऑब्टेन, इनके अलावा भी पॉइंट्स में और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इज़ ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। रियल नंबर जो हमारे पास दिया होगा उसको मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ, जैसे ये हमारे पास रियल नंबर है, इसको मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन भी होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होता है, हम पढ़ रहे हैं अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ, इफ़ ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन अगर ए और बी सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस हैं, ये बात याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिसेस का, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू होंगे बी प्लस, अगर हम दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, अगर हम उनको ए प्लस बी, पहले ए को पहले और बी को फिर करें और बी प्लस ए, तो दोनों मैट्रिसेस सेम होंगे। ठीक है, उनका आंसर सेम आएगा। ये लॉ कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। हमारे पास एग्जांपल है, ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, इधर से कर देती हूँ मैं, प्लस 3 प्लस -2, 0 प्लस 5 प्लस -1, 6 प्लस 4, 1 प्लस 1, 2 प्लस 4। मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को मैट्रिक्स बी की हर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड कर देना है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ये वाली। इसकी क्या है? ये वाली। ठीक है, 1 प्लस 2, 3 प्लस -4, 5 1 5 4 10 2 6 3 -1, 3 -4 -1 आ गया a प्लस बी। अब करते हैं b प्लस ए इक्वल्स, पहले b की एंट्री प्लस 2 -2 प्लस 3, 5 प्लस 0, लिखेंगे भी इसी तरह के, b के पहले मैट्रिक्स लिखेंगे फिर e का मैट्रिक्स लिखेंगे। -1 प्लस 5, 4 प्लस 6, 1 प्लस 1, 4 प्लस 2, 2 प्लस 1, -4 प्लस 3, सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। b माइनस ए, b प्लस ए, सो a प्लस, हमें एग्जाम्पल से पता चल गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, जब कम्यूट कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास a और b, अगर उनको हम पहले a को b के साथ ऐड करें, ठीक है, तो और b को a के साथ ऐड करें तो सेम चीज़ आती है। वही बात हो गई ना, 5 को +3 करो या 3 + 5 करो तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। पहले हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ, अब एसोसिएटिव लॉ। इफ़ ए पी एंड सी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव लॉ में 2 मैट्रिसेस होते हैं, एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिसेस होंगे। ठीक है, आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस लेने हैं। देन अगर a प्लस बी को पहले ऐड करें, फिर वो जो आंसर आएगा उसको c के साथ ऐड करें, इज इक्वल आएगा। अगर b प्लस c को ऐड करें फिर उस मैट्रिक्स को a के साथ ऐड करें। कैसे?
ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को हम पहले ऐड करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को सी के साथ ऐड करेंगे, वो इक्वल आएगा अगर हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, इसका जो मैट्रिक्स आएगा इसको हम ए के साथ ऐड कर दें तो ठीक है, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। इसकी एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया ये। हम अब सेकंड पार्ट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। उसमें हम पहले बी प्लस सी सॉल्व करते हैं। बी क्या था 3, मैं डायरेक्ट ही ऐड कर रही हूँ, 3 प्लस सी की, बी और सी की वैल्यूज़ को हर एंट्री को एक दूसरे के साथ ऐड करना है। -2 + 2, 5 + 3, -2 -1 प्लस -1 -2 सॉरी, 4 + 0, 1 + 4, 4 + 1, 2 + 2, -4 + 0, 4 0 8 माइनस प्लस, सॉरी पहले देखें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 -2 माइनस, एडिशन में जब साइन सेम हो तो वो ऐड होती है, साइन -3 4 5 5 4 -4। नाउ हम ए के साथ इस मैट्रिक्स को बी प्लस सी को ऐड कर देंगे। ए क्या है 2 3 0 5 6 1 2 1 3 प्लस 4 0 8 -3 4 5 5 4 -4, 2 + 4 3 + 0 0 + 8 5 + -3 6 + 4 1 + 5 2 + 5 1 + 4 3 + -4 6 3 8 2 10 6 2 7 5 -1। अब देखें गौर से, ये हमारे पास सेकंड पार्ट, ये और ये दोनों सेम हैं। इट मीन्स हमारे पास ए एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम उल्टा लिख दिया मैंने, ए प्लस बी को पहले ऐड करें, वो जो आंसर आएगा हमारे पास मैट्रिक्स, उसको हम सी के साथ ऐड कर दें, वो इक्वल आएगा अगर हम बी प्लस सी को ऐड करें और जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम ए के साथ ऐड कर दें तो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिसेस। क्या आती है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, अगर ए में हम बी को ऐड करें और बी में ए को ऐड करें तो आंसर आए ए, देन मैट्रिक्स बी इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। अगर हम मैट्रिक्स ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें तो आंसर दोनों सूरत में ए ही आए, तो बी जो होगी वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी ए की, ठीक है। बी मैट्रिक्स जो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी मैट्रिक्स ए की, सही है। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड ज़ीरो मैट्रिक्स ओ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जो है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ओ के साथ, ऑफ सेम ऑर्डर
देन ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। किस सूरत में हमारे पास हम कोई रियल नंबर हो, 1 हो हमारे पास हो, इक्वल 1 के कैसे आएगा, अगर हम प्लस करें इसमें 0, कोई 5 हो उसमें हम क्या ऐड ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसे है कि कोई ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर वही आ जाए, तो वो 0 ही है ना, 0 होगा ना। तो रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ठीक है, ऐसी है ना, रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। मैट्रिसेस में भी सेम चीज़ है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम 2x2 का लें तो ये नल मैट्रिक्स होगा 0। मैट्रिसेस में फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 या नल मैट्रिक्स। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स है एंड 0 मैट्रिक्स ओ ऑफ द सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे और ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए। तो ए क्या बताया मैंने अभी कि कोई भी हमारे पास नंबर है जैसे 10 है, उसमें हम क्या चीज़ ऐसी ऐड करेंगे कि आंसर 10 ही आ जाए, प्लस 0 करेंगे ना, बस यही आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि कोई नंबर है उसमें हमने ऐसी कोई चीज़ ऐड करनी है, ऐसी कोई नंबर ऐसा ऐड करना है कि वही उसका आंसर फिर दोबारा वही नंबर आ जाए। जैसे कि 8 है, उसमें हम क्या ऐसा ऐड करेंगे कि उसका आंसर फिर से 8 आ जाए, तो हम 0 ऐड करेंगे, उसका आंसर फिर से 8 आ जाएगा, तो 0 इसकी 8 की एडिटिव आइडेंटिटी है, सही है। एग्जाम्पल है ए मैट्रिक्स और ओ मैट्रिक्स, इनको हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू 1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 5 + 0, तो हमारे पास फिर से आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ओ जो है वो ए की एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए, ओ मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए है, ठीक है। ओ मैट्रिक्स सारे मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ए मैट्रिक्स हम कोई इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आता है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a + b इज इक्वल टू b + a इज इक्वल टू o। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स है उसमें अगर हम कोई मैट्रिक्स b ऐड करें या b मैट्रिक्स है उसमें कोई मैट्रिक्स a ऐड करें तो आंसर 0 ही आए, मतलब o नल मैट्रिक्स ही आए। देन a एंड b आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है, रियल नंबर, एक कोई रियल नंबर है उसमें हम कोई ऐसा रियल नंबर ऐड करें जिससे आंसर 0 आ जाए, क्या आ जाए, कोई नंबर है के हमने लिया कोई भी नंबर, उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, -k करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल 5 नंबर है उसमें हम कुछ ऐसा ऐड करें, 5 नंबर है हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो हमने -5 ऐड किया उसमें तो 0 आ गया। 10 नंबर ऐसा है जिसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि 0 आंसर आ जाए, तो -10 इसकी, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स एंट्रीज ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या, कैसे एडिटिव इनवर्स हमें मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स कैसे मिलेगा, इस मैट्रिक्स हमने पढ़ा था ना एक नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, डेफिनेशन पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर में, वो क्या होगा, ए की हर एंट्री के साथ अगर हम माइनस ऐड कर दें,
नेगेटिव का साइन ऐड कर दें या फिर हम साइन चेंज कर दें। इस तरह भी कह सकते हैं कि हर एंट्री का साइन चेंज कर दें, या बेसिकली होगा अगर ऐसे ही कि इसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। हर मैट्रिक्स को हम नेगेटिव मैट्रिक्स बना देंगे ना और फिर उसको ऐड करेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जांपल से समझाती हूँ, समझ आएगी ज़्यादा। ए मैट्रिक्स दिया है, इसको हम नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स बना देंगे तो ये दोनों, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सारी एंट्रीज के साथ माइनस लगा देना है, नॉन ज़ीरो के साथ तो कोई साइन नहीं लगता ना। -3 -2 माइनस -1 -1 -1 -2 0। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ गया? -1 -2 -1 0 -3 +1 1 -1 2 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देते हैं, A + -A। A क्या है? मैट्रिक्स A 1 0 3 2 -1 1 1 -2 0 प्लस कर देंगे नेगेटिव मैट्रिक्स को, -1 -2 -1 0 1 2 -3 -1 0 इक्वल 1 + -1 2 + -2 1 + -1 0 + 0 -1 + 1 -2 + 2 3 + -3 1 + -1 0 + 0 इक्वल 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आ गया हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या किया हमने? ए के साथ हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड किया। कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया? -A, नेगेटिव A, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया। ये होता है एडिटिव इन्वर्स। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। मतलब सूटेबल कौन कौन से मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए। कौन से होने चाहिए? जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2/2। 2/2 का और कौन सा है? ये है 2/2। A और E हो सकते हैं। P क्या है? 2/1 ऑर्डर = 3 आ जाएगा। इसका भी 2/1 है। कौन से हो सकते हैं? B और D। नेक्स्ट ये वाला है और ये, इनको अगर सॉल्व करें 2 5 = 3। C F, ये 3 A और E सूटेबल है एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए। B और D सूटेबल है एक दूसरे के साथ एडिशन के लिए, और C और F। सेकंड क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 - 2 4 1। A के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए? कौन सा मैट्रिक्स है?
ए नेगेटिव। हर एंट्री के साथ माइनस जो है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे। -2, -4, -2, -1। तो हमारे पास क्या एडिटिव इन्वर्स आ गया ए का, -2, -4, 2, -1। इसी तरह बी का, मैट्रिक्स बी है 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। इसका कौन सा होगा? अगर बी है कोई भी, उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? -b ऐड करेंगे ना, जो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो -b फाइंड कर लेते हैं। -1 -2 -3, हर एंट्री के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। 0 -1 -2 -1 3 -1 -3 -1। बी का एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया? -1 -2 -3 0 -1 +2 +1 -3 -1। ये आ गया बी का एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी 4 -2। इस सी का नेगेटिव सी के साथ अगर कोई भी -c ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका सी का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ? -c माइनस, इसी तरह -c का एडिटिव इन्वर्स होगा c, -4 और 2। डी का, डी मैट्रिक्स है 1 -3 2 0 -2 1। डी के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिससे हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा? -d कैसे फाइंड करना है? -1 0 साइन चेंज, -2 2 -1। E is equal to 1 0 0 1। E प्लस -e, हमें क्या फाइंड करना? -e इक्वल्स -1 0 0 -1। एडिटिव इनवर्स e का क्या है? -e। f इज इक्वल टू √3 1 -1 √2। रियल नंबर हमारे पास होना चाहिए ना, एंट्रीज सारी रियल नंबर्स कंडीशन थी, ये रियल नंबर है। एफ में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाए? -f कैसे फाइंड करेंगे? साइन चेंज कह सकते हैं, या फिर माइनस को मल्टीप्लाई करना कह सकते हैं, सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उन्होंने 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स A है -1 2 2 1। मैट्रिक्स B दिया है, A 4 मैट्रिसेस दिए हैं, 1 -1। मैट्रिक्स C है 1 -1 2। D है 1 -1 2 0 3 2। उन्होंने कहा है फाइंड करें
कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट है उसका पार्ट ए प्लस 1 1 1 1। हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। पहले ए मैट्रिक्स को इसके साथ ऐड करना है पार्ट 1 में। यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह इक्वल ए मैट्रिक्स -1 2 2 1 प्लस एडिशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। आंसर क्या आ जाएगा 0 3 3 2। सेकंड है क्या है बी के साथ ऐड करने को दिया है मैट्रिक्स -2 3 इक्वल बी क्या दिया हुआ है। आप देखते जाएं सबके ऑर्डर्स सेम होंगे। ए का ऑर्डर 2/2 था, तो साथ जो मैट्रिक्स ऐड करने को दिया है उसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। बी का ऑर्डर 2/1 है, 2/1। तो साथ जो मैट्रिक्स ऐड करने को दिया है वो भी 2/1 का ही दिया है, ठीक है। 1 + -2 -1 + 3 क्या आ जाएगा आंसर -1 2। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट C ++ -2 1 3। देखें अब इस मैट्रिक्स का भी हमारे पास C का हमें ऑर्डर क्या दिया था 1/3। C लिखते हैं इक्वल C क्या है 1 -1 2। तो हमारे पास C के साथ जो मैट्रिक्स ऐड करने को दिया हुआ है वो भी हमारे पास सेम ही ऑर्डर का है। 1 + -2 -1 + 1 2 + 3 इक्वल -1 0 5। फोर्थ क्वेश्चन D + 0 1 0। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है D प्लस और डी को ऐड करना है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके साथ। इसमें भी इस मैट्रिक्स में भी देखें कि डी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था हमारे पास उन्होंने उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है ऐड करने के लिए। इस तरह हमने इसको ऐड कर दिया। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2a। क्या हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमारे पास स्केलर दिया हुआ है रियल नंबर 2 में हमने मैट्रिक्स ए के साथ 2 को ऐड करना है। 2 मैट्रिक्स ए क्या था -1 2 2 1। इस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 -1 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 1। क्या आंसर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस साइन आ जाएगा 2 4 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 -1 b। -1 को b की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स -1 1 -1 -1 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -1 माइनस माइनस +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 -2c इक्वल -2 और c हमें मैट्रिक्स क्या दिया था 1 -1 2 इक्वल्स 2 -2
1 हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 -2 2 इक्वल्स -2 + 2 -4। क्वेश्चन नंबर 8 3D 3 रियल नंबर को D की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 -3 0 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 3C। रियल नंबर 3 दिया है और उसको C के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3 -3 -6 3 2 ज़ा 6। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, उन्होंने कहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशंस बता रहे हैं ना, पता चल रहा है क्वेश्चन से कि क्या ऑपरेशंस दिए हैं, उसको सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के बताती हूँ आपको। मैट्रिसेस दिए हैं 1 0 0 1 + 0 2 3 + 1 1 1 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें एडिशन करने को कहा है। इससे पता चल रहा है ना, हमने एडिशन का ऑपरेशन करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वल्स 1 + 0 0 + 2 0 + 3 1 + 0 + 1 1 1 0 इक्वल्स 1 2 3 1। अब ये सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 1 + 0 2 3 4 1। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 1 0 0 1 + 0 2 3 0 + सॉरी यहाँ पे माइनस है -1 1 1 0। इसमें हमने पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में उसको हमने इसके साथ ऐड करना है, फिर एडिशन है। 1 0 0 1 + 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0 is equal to 1 0 0 1 -1 1 2 0। अब पहले हमने सब्ट्रैक्शन की, अब हम एडिशन करेंगे। 1 + -1 0 + 1 0 + 2 1 + 0 is equal to 0 1 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 2 3 1 + 1 0 2 -2 2 2
पहले हमने ये वाला मैट्रिसेस सॉल्व करने हैं, ये वाले मैट्रिसेस, और इसमें ऑपरेशन क्या है, माइनस, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इस वाले को प्लस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 3 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 0। अब हम सब्ट्रैक्शन का हो गया, जो आंसर आया उसको हम इस वाले के साथ ऐड करना है अब, ठीक है। 2 माइनस प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 0 इक्वल्स 1 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2। हमें 3/3 के मैट्रिसेस दिए हैं, हमने उनको ऐड करना है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इक्वल 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 3 1 प्लस 3 इक्वल्स 2 3 4 1 1 1 3 4 4। आंसर ये आ गया इनको ऐड करके। नंबर 5, ये भी हमारे पास 3/3 के मैट्रिसेस दिए हैं, इनको हमने ऐड करना है। 2 3 1 3 1 2। आप अपनी बुक खोल के सामने रख ले, आपको सारे क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। -2 -1 0 0 2 -1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 इक्वल्स 1 प्लस 1 2 प्लस 0 3 प्लस -2 ये -2 ये वाला 2 प्लस -2 ये वाला 3 प्लस -1 1 प्लस 0 3 प्लस 0 1 प्लस 2 ये वाला 2 प्लस -1 2 प्लस -1 इक्वल्स 2 2 1 0 2 1 3 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। क्या है 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 प्लस 1 1 1 1। क्या करना है हमने, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाले मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। उसमें कौन सा ऑपरेशन है हमारे पास, एडिशन। 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0। हमने इस पहले मैट्रिक्स की हर एंट्री की को दूसरे मैट्रिक्स की हर क्रॉसपोंडिंग एंट्री के साथ ऐड कर दिया। थ्री 1 1 प्लस 1 दो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, इस पहले मैट्रिक्स की हर एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स की उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जो सी पोजीशन पे ये वाली एंट्री है उसी पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री होगी, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस ये वाला 1 1 प्लस 1 4 4 2 2। ठीक है।